किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक दयालु लेकिन भुलक्कड़ आदमी रहता था, जिसका नाम था बूढ़े बेन। उसके पास एक बड़ा ही होशियार और शरारती गधा था, डोडो। लेकिन डोडो कोई आम गधा नहीं था। वह चालाक था, समझदार था और हमेशा अपने तरीके से चीजें हासिल कर लेता था। एक सुबह बेन ने ताजी सब्जियां अपनी गाड़ी में भरी और बाजार जाने के लिए तैयार हुआ। चलो डोडो, देर मत करो, उसने कहा। लेकिन हमेशा की तरह बेन फिर कुछ भूल गया, अपनी पैसों की थैली। डोडो ने यह देख लिया, लेकिन बस अपने कान फड़फड़ाए और चल दिया। उसे पता था कि उसके मालिक को जल्द ही एहसास हो जाएगा। गांव के चौक पर पहुंचकर बेन ने अपना ठेला लगाया। लोग आए और ताजी गाजर, टमाटर और पत्ता गोभी खरीदने लगे। लेकिन जैसे ही पहले ग्राहक ने पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया, बेन ने अपनी जेब टटोली। खाली? अरे नहीं, मेरी थैली घर पर रह गई, उसने माथा खुजलाते हुए कहा। गांव वाले हंस पड़े। अरे बेन, तुम तो हमेशा कुछ न कुछ भूल ही जाते हो। नाई ने मजाक उड़ाया। बेन ने लंबी सांस ली और डोडो की ओर देखा। डोडो, मेरे दोस्त, हमें वापस जाना होगा। लेकिन डोडो के पास इससे भी अच्छा उपाय था। वह वापस जाने के बजाय पास की एक सेब की दुकान पर गया और अपने मुंह में एक चमकता हुआ लाल सेब उठा लिया। फिर बिना रुके घर की ओर चल पड़ा। डोडो, कहाँ जा रहे हो? बेन ने पुकारा। लेकिन डोडो ने कोई ध्यान नहीं दिया। वह सीधा अपने छोटे से कुटीर तक पहुंचा, दरवाजे को अपनी नाक से धक्का देकर खोला और सीधा उस लकड़ी की मेज तक पहुंचा जहां बेन की भूली हुई थैली रखी थी। उसने धीरे से सेब मेज पर रखा, जैसे कह रहा हो, ये मेरी मेहनत की मिठाई है। फिर थैली को अपने दांतों से उठाया और वापस गांव की ओर चल पड़ा। जब डोडो थैली लेकर लौटा, तो गांव वाले खुशी से तालियां बजाने लगे। वाह, क्या समझदार गधा है, सबने कहा। बेन जोर से हंसा और डोडो को गले लगा लिया। डोडो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा अक्लमंद हो। अब से मैं अपनी थैली हमेशा तुम्हारी लगाम से बांध दूंगा, ताकि मैं इसे कभी न भूलूं। उस दिन के बाद बूढ़ा बेन भले ही भुलक्कड़ बना रहा, लेकिन डोडो ने यह तय कर लिया कि कुछ भी गलत ना हो। गांव वाले भी डोडो की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उसे हर बार सेब खिलाने लगे। यही वजह थी कि उस छोटे से गांव में लोग कहते थे, कभी कभी सबसे समझदार प्राणी वही होता है जिसे हम सबसे कम समझते हैं।